आइए भजन से प्रारंभ करते हैं। हम पंछी एक डाल के, हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। 4 दिनों की ये चांदनी फिर अंधेरी रात, आपस में हम प्रेम करें ना करें किसी पर भाव। बैर भाव को भूल कर, बैर भाव को भूल कर खिल मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। धन दौलत के लोभ में बंधे मानवता न छोड़, सारे अहम को छोड़कर टूटे दिलों को जोड़। धन दौलत के लोभ में बंधे मानवता न छोड़, सारे अहम को छोड़कर टूटे दिलों को जोड़। मर जाएंगे साथ हमारे, मर जाएंगे साथ हमारे, क्या ले जाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। पाए हैं अनमोल रतन धन, व्यर्थ नहीं को खोए। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। पाए हैं अनमोल रतन धन, व्यर्थ नहीं को खोए। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। बैर भाव को भूल कर, बैर भाव को भूल कर खिल मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। बोले सत्य। जो दुनिया से चले गए लौट के नहीं आ सकता है ना, इसलिए जो हैं उनके साथ अच्छा हम जो है प्रेम का व्यवहार रखें, मधुर व्यवहार रखें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औसत, कैसे मिले आनंद। आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। आदमी को कोई दूसरा व्यक्ति फंसाता नहीं। चलो नीचे उतरो, नहीं ले जाऊंगा मैं। आदमी को कोई दूसरा आदमी फंसाता नहीं है, आदमी को फंसता, अपना ही जाल तैयार करता है और उसी में कुछ फंस जाता है। तो हम ही जाल तैयार करते हैं और हम ही उसमें उलझ जाते हैं। आप ही जाल बनाए।
मकड़ी का जाल आपने देखा होगा। मकड़ी जाल बनाती है और दूसरे को फंसाती है क्या? उसी में फंस जाती है और उसी में उलझ उलझ करके मर जाती है। अपने लिए घर तैयार करता है लेकिन उसी में उलझ के मर जाती है, वहां से निकलने की बात नहीं है। उसी प्रकार से आदमी भी है। आदमी जो है अपना ही जाल बनाता है और उसमें खुद उलझ जाता है। परिवार में आप देख लीजिए, परिवारों में जो है आदमी अपना ही तैयार कर रहा है ना, अपना ही परिवार ये क्यों, उलझता कहाँ है? अपने में उलझता है। झगड़ा कहाँ है? बाहर में थोड़ी झगड़ा है, अपने में झगड़ा है और उसी में उलझ करके मर जाता है। तो सदगुरु कहते हैं आप ही जाल बनाए की, जाल हमने तैयार किया और हम ही उलझते हैं। दुखों से भी बचना है, दुखों से भी छूटना है, क्योंकि जीवन में दुख है और हर आदमी क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि दुखी होना? कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता है, सुखी होना चाहता है। और सुख की तलाश हर व्यक्ति को है, लेकिन ढंग नहीं होने के कारण जीवन अच्छा नहीं हो पा रहा। किसी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आप ही जाल बनाए के, हम खुद जाल तैयार करते हैं और उसी में उलझ करके मर जाते हैं। यदि हमें पका हुआ कटहल खाना है, पका हुआ कटहल तो खाना चाहते हैं, लेकिन जो ही हम उसमें हाथ डालते हैं ना तो हाथ उलझ जाता है और दूसरे हाथ में भी करते तो भी उलझ जाता है, उलझ जाता है, उसको छुड़ा नहीं पाते। और उसे छुटकारा चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? उससे छुटकारा चाहिए और उसको खोआ खाना है तो तेल लगाना पड़ेगा। बिना तेल के छूटेगा नहीं। साधारण हम जो कच्चा जो कटहल होता है उसको भी यदि सब्जी बनाना चाहते हैं तो चाकू हमारे पास है, कटहल भी है, लेकिन इतना में काम नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तेल लगाना पड़ेगा। बिना तेल के आप जो है उसको सुधार नहीं पाएंगे, सब्जी नहीं बना पाएंगे। इस कटहल को सब्जी बनाना है तो उसके लिए तेल चाहिए, तभी जो है आप जो है कटहल की सब्जी खा सकते हैं। उसी प्रकार से विवेक और विचार रूपी तेल लगाना पड़ेगा। यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं तो विवेक और विचार प्रयोग करके ही आप सुखी हो सकते हैं। दुखों से भी बचना है, जाल से भी बचना है तो विवेक लगाना पड़ेगा। फिर से सदगुरु कबीर ने कहा है कि करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार करने से ही सारे दुखों का अंत होता है। इसलिए विचार, कोई भी काम करे हम सोच विचार करें। सोच विचार के जो व्यक्ति काम करता है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, व्यक्ति सफल हो सकता है। इसलिए विवेक की जरूरत हमारे जीवन। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि आप ही जाल बनाए थे, आप फंसे मत मन। कहते हैं कि एक जंगल था, घनघोर जंगल। उस घनघोर जंगल में कुछ पक्षी जो है प्रवेश कर गए
और प्रवेश किए तो देखता क्या है कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। अब उसमें पक्षी थे झुंड में। उसमें एक बूढ़ा पक्षी था, बाकी सब जवान थे, युवा थे। जो युवा होते हैं उनका मन जो है मनचला होता है, उसके पास जोश तो होता है लेकिन होश उसके पास नहीं होता है। तो उसके पास, बूढ़े के पास होश था लेकिन जवानों के पास जोश, उसके पास जोश था, उसके पास होश था। तो वो लोग देखे कि पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है। उसको देख करके जो है खाने के लिए ललक हुई खाने की। तो उसमें से बूढ़ा ने कहा, देखो पहले जो है सोच लो, विचार लो, उसके बाद खाना। आखिर ये दाना आया तो कहाँ से? इतने घनघोर जंगल है और यहाँ कोई अनाज का कोई वो नहीं है, आखिर आया तो कहाँ से? इस बात को पहले सोचो। उसने कहा, सभी जो जवान थे उन लोगों ने कहा कि पहले खा लेंगे उसके बाद सोचेंगे। दाना कहाँ से आया हमको क्या लेना देना है, हमको खाने से मतलब है, कहता है। उसने बहुत समझाया लेकिन बूढ़ा को क्या कहता है, बूढ़ा पक्षी था, उसको कहता है कि इसका दिमाग सेठिया गया है, पागल हो गया है, बूढ़ा हो गया है। उसको उल्टा सीधा कुछ भी सुनाया उसको, और सारे पक्षी गए और दाना चुगते गए और फंस गए जाल में सारे पक्षी। लेकिन उस बूढ़े की बात सुना नहीं। तो जाल किसने तैयार किया? खुद फंसाना उसमें जाल में जा करके हैं, लालच बुरी बला है। तो जाल में हम ही फंसते हैं, हम ही तैयार करते हैं। यदि हम पहले सोच लेते कि जो है कि आखिर दाना आया तो कहाँ से, इस बात पर यदि गौर करते, इस बात पर यदि सोचते तो दुख होता क्या कभी? उसी प्रकार से आदमी कोई भी काम करता है तो पहले उसको सोच लेना चाहिए, तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन संसार में देखा ये जा रहा है कि जो है लोग आज दुखी हैं। दुखी का मूल कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, खुद उनका कर्म ही है, खुद वो फंसता है। ये तो एक उदाहरण हुआ पक्षी का। इसी प्रकार से जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो संतगण है, वो बारंबार इशारा करते हैं, बारंबार समझाते हैं कि बेटा जो तुम जिस राह पे चल रहे हो वो मार्ग गलत है। लेकिन सुनता कहाँ है? अरे ये क्या जानेगा, इसे कहता है। घर के परिवार के जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि जो है बेटा इनका संग साथ ना करो है? लेकिन वो जो है उन्हीं के संग साथ जाना चाहता है, उन्हीं के साथ जा करके बिगड़ जाता है। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे लोग जाके बिगड़ जाते हैं गलत संगत करता है। कोई जो बुढ़ापू करने वाले का संग किया, कोई बीड़ी पीने वाले का संग किया, कोई जो है गांजा पीने वाले का, गांजा पिलाने की संख्या बढ़ रही है। जब से ये दुर्गा आया ना, दुर्गा आया है तब से गांजा पीने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो बारंबार संत इशारा करते हैं कि बेटा गलत मार्ग में, गलत लोग साथ ना चलो। लेकिन आदमी उन्हीं लोगों का संग साथ करता है। शुरुआत में व्यक्ति को पता नहीं चलता, जब गलत मार्ग में आदमी जाता है ना उनको अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके शिकार हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, उसमें बुरी तरह से एकदम फंस जाते हैं, तो निकलना चाहता है लेकिन कहाँ निकल पाएगा। एक बार जो फंस गया ना दलदल में, तो वहां से निकलना मुश्किल है, समझ रहे हो ना। इसलिए गलत लोगों के संग साथ
नहीं करने का। हाँ, जो गुटखा खाने वाले हैं, गुटखा पाउच क्या क्या होता है ना, ये सब खाने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमने का, ऐसे अच्छा आदमी बनना है ना। तो संत बारंबार इशारा करते हैं लेकिन सुनता नहीं है, फंस जाते हैं। कोशिश करते फिर भी निकल नहीं पाते। सारे पक्षी चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ, लेकिन उस घनघोर जंगल में कौन उसका रुदन सुनेगा, कौन इसकी आवाज सुनेगा। अंत में जो है बूढ़ा पक्षी कहता है कि हमने गलत किया, हमने आपको पागल कहा, मूर्ख कहा, दुष्ट कहा, कुछ भी कहा, आप जो है हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, और आप जो कहेंगे हम वैसी करेंगे इस पर। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा एक काम करो, सारे पक्षी, सभी पक्षी का जो पैर था ना फंस चुका था, अब पैर फंसा रहेगा कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जो है एक काम करो। क्या काम? पहले एक दूसरे के चोंच से, एक दूसरे के पैर में जो धागा फंसा हुआ है, जो जालों में फंस गया है, उसको काटो एक दूसरे से। कहते हैं कि जो है देवता और दैत्य राक्षस भोजन के लिए लड़ाई हुई। उसके पहले भोजन हम करेंगे, आपस में तू मैं हो रहा था, लड़ाई शुरू हो रही थी। तो उसमें जो है विष्णु जो है चालाक था, वो कहता है कि जो है एक काम करना पड़ेगा, इसे कहें चिट-पट खेलेंगे कहें। उसमें जो जीत जाएगा वो पहले भोजन करेगा, लेकिन शर्त ये होगा कि जो लोग भोजन करेंगे, पहला वाला भी और अंतिम वाला भी, जो हाथ का जो इसको क्या कहते हो जी, इसको क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, कोहनी। इसमें जो है डंडा बांधना पड़ेगा ऐसे सीधा। हाँ, उसका टाइम रखा गया, 20 मिनट में भोजन करते हैं ना। तो जो है अंतिम में लाल बटन जलेगा, लाल लाइट जलेगा, मतलब पूरा हो गया, सब भोजन जो है बंद करना पड़ेगा। तो पहले राक्षस लोग जीत गए, तो उसके हाथों में डंडा बांधा गया, बैठाया गया उन लोगों को भोजन भी पारस किया गया। जब खाने की बारी आई तो जब हाथ तो सीधा है, कैसे खा पाएंगे, हाथ में ऐसे पकड़ते थे और ऐसे मुंह में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन कहाँ, किसी का जो सर में गिर रहा था, कपड़ा में गिर रहा है, ऐसा बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। भोजन एक दाना भी मुंह में गया नहीं, अब भोजन बर्बाद हो गया। अंत में जो है देवताओं की बारी आई, वो लोग भी बैठे, जिस प्रकार से वो लोग बैठे थे वैसे वो लोग भी बैठे, और डंडा बांधा गया उनके हाथ में। हाँ, उन लोगों के हाथ में भी डंडा बांधा गया। अब जब भोजन करने की बारी आई तो अपना नहीं खाया, वो अपना नहीं खाया, हाथ को आगे कर दिए जो सामने वाला था ना उसके मुंह में, और वो जो है उनके मुंह में कर दिया। तो दोनों काम चल गया, वो भी खा लिया, वो भी तृप्त हो गया, वो भी तृप्त हो गया। हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो है पक्षी को कहता है कि एक दूसरे के चोंच से, एक दूसरे के जो फंसे हुए पैर उसको काटो। काटा, मुक्त हो गए उससे। अब जाल में फंसा हुआ है, तो उसने कहा कि एक जोर से एक बार जो है एक उड़ान भरो और इस जो जाल है, जाल को आकाश मार्ग में ले जाओ। अब आकाश मार्ग में ले जा करके जो है नीचे से फिर सब भग जाना। वैसे किया,
सारे पक्षी उड़ गए, आजाद हो गए। उसी प्रकार से कोई भी चीज हमारे अंदर यदि फसावट है, जीवन में यदि दुख है, कोई समस्या है, तो उसे यदि पार जाना है तो जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो जंजाल को छोड़ना पड़ेगा। कोई आदमी बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो एक ही बार में उसको छोड़ना पड़ेगा। गलत है मतलब गलत है, संकल्प मतलब संकल्प, वही उससे पार जा सकता है। और जो व्यक्ति जो है उसकी लत लग गया, उसी पड़ा रहेगा, तो जीवन भर निकल नहीं सकता। इसलिए संत जो इशारा करते हैं, संत कहते हैं कि जो है एक छलांग लगा लो तो व्यक्ति पार हो जाए। तो जाल कौन तैयार करता है? जाल तो हम तैयार करते हैं ना, दुख हम ही बनाते हैं, और उन दुखों को मिटाने वाला भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, हम ही मिटाएंगे। और हम ही बंधन बनाते हैं और हम ही खोलते हैं। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते रास्ते, महात्मा बुद्ध के साथ में उनका शिष्य था आनंद। आनंद से कहा कि आनंद ये बताओ क्या चीज है। एक रुमाल को दिखाते हुए कहा कि आनंद ये क्या चीज है? आनंद ने कहा भगवान ये एक रुमाल है। थोड़ा इसमें पानी हिलाना जिसको, है ना? एक रुमाल है, और इस रुमाल में एक रुमाल है। कुछ दूर हो गए, फिर पूछा गया कि आनंद ये बताओ ये क्या चीज है? उसने कहा गुरुदेव ये रुमाल है, और इस रुमाल में बहुत सारी गांठ लगी हुई है। बहुत सारी गांठ लगी हुई है। ले बहुत सारी गांठ लगी हुई है। फिर आगे बढ़े, फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि गांठ कैसे खुलेगी? आनंद ने कहा भगवान जिस प्रकार से हम गांठ लगाए हैं उसके जस्ट विपरीत खोलना पड़ेगा। हम लोग करते क्या हैं? हम लोग जो है और कसना चाहते हैं, कहाँ से खुलेगा? गांठ को खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो खुलेगा। और हम लोग करते क्या है? हम लोग जो है और बंधन पर और बंधन बनाते चले जाते हैं। आदमी अपने कलाई पे एक दिन में एक रस्सी बांधे तो 365 दिन में कितना हो जाता है? 365। और जीवन भर हम यही काम कर रहे हैं, केवल बांधने का ही तो काम कर रहे हैं, छुड़ाने का काम कर रहे हैं क्या? छुड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल बांधने का ही काम कर रहे हैं, बंधन बनाने का काम कर रहे हैं। राग और द्वेष में फंसने वाली काम कर रहे हैं, कहाँ छुड़ाने वाले काम कर रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान जिस प्रकार से जो है बंधन बनाए हैं उस प्रकार से उसको छुड़ाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। एक तरफ से और समझ, है ना? कि ये बताइए कि आदमी जो है सबसे ज्यादा बुढ़ापे में सुखी रहता है कि जवानी में सुखी रहता है कि बचपना में? बताओ। सबसे ज्यादा सुखी तो सबसे ज्यादा सुखी किसमें है? तीनों मन में किसमें है? बचपन में है ना? क्यों? बचपन में क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है। बचपन में कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा सुख, है ना? कोई टेंशन नहीं, किसी का नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, कोई लेना देना है नहीं उसको, है? और जवानी में जवानी में घट जाता है सुख, वो सुख नहीं रह जाने वाला है। और बुढ़ापा आते आते बुढ़ापे में कोई सुख नहीं है। बुढ़ापा में तो केवल ना दुख के सिवा कुछ नहीं है।
और उसके आगे कुछ है ही नहीं संभावना। उसके आगे क्या है? सीधा मौत। मौत है उसके आगे, है ना। तो जो है जब तक आदमी है ना, जवान भी है ना, जवान है बूढ़ा है, वो जब तक जो है बचपना नहीं आएगा ना उसका, बचपना मतलब बचपन में जो आनंद था, बचपन में जो खुशी थी, बचपन में जो हमारा मन था ना, बचपन में मन कैसा रहता है? एकदम सरल। उसको दो झापड़ में मार देना, दूसरे क्षण में भूल जाता है। और जवान को कोई बोल दे तो जुबान से एक बार जीवन भर याद रखता है, उसको मेरे को ऐसा कहा था करके। और जो लोग बच्चे हैं उनको आप बालिक या मार भी दोगे ना, वो उस बात को भूल जाता है। लेकिन जवान कहता है कि तुमको देख लूंगा, है ना। तो हमारा मन जो है बचपन वाला होना चाहिए। वो व्यक्ति सुखी रहता है। तो बचपना को देखेंगे ना, तो जो बचपना को देखेगा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए सुख जो है बचपन में है, जवानी में नहीं है, न तो बुढ़ापा में। बुढ़ापा में तो आदमी रोता है, देख के रोया करके भजन आया है ना। बुढ़ापे में ऐसा है, देख के रोया, आया बुढ़ापा को देख के रोया। तो बुढ़ापा दुखद है, लेकिन जवानी में भी जो है सुख की कटौती हो जाती है। इसलिए हमारा मन जो है हमेशा निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है, उसके अंदर कोई फसावट नहीं रहता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप सबसे मतिमंद। हम ही जाल बनाते हैं और हम उस जाल को हम ही तोड़ सकते हैं। तो आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। जो विवेकवान होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वही उससे पार जा सकता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। इसे विवेकवान बनना है कि मूर्ख बनना है? विवेकवान बनना है। पंचतंत्र की एक कहानी याद आती है। पंचतंत्र में वो मगर और बंदर। मगर जो है वहां पर एक नदी था, उस नदी में मगर रहता था। वहीं पर एक जामुन का पेड़ था। तो जामुन के पेड़ में बंदर जो है बैठ करके मीठे मीठे फल खाते थे और मगर को भी खिलाते थे। मगर खाते बड़ा खुश हो जाता। वो दोस्ती हो गई दोनों में। एक दिन दोस्ती हो गई तो ये अपना फल खिला देते, वो उसके पीठ पर बैठ करके सैर करते। उसको भी आनंद आता, दोनों को आनंद आता। ऐसा करते करते दिन बीतता चला गया। एक दिन जो है, जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी ना, मगरमच्छ कहता है कि मेरा एक मित्र है, वो मेरे को जो है मीठा मीठा फल खिलाता है। क्या मीठा मीठा फल है, अमृत के समान से कहता है। तो मगरमच्छ की जो पत्नी है वो कहती है कि जो है जब वो फल खिलाते हैं वो इतना मीठा है तो उस बंदर का जो है कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। यदि उनका कलेजा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जो है अपना जान गंवा दूंगी, कहती है। वो गर्भवती थी, गर्भ में। तो कहती है कि जो है तुमको एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, कहती है।
घरेलू वास्तु हाँ। महिलाएं भी वैसी करती हैं, हाँ। घरेलू वास्तु। इसलिए कहते हैं कि जो है बाल हट, एक होता है बाल हट, मतलब ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। बाल हट, स्त्री हट। स्त्री जो कह देगी ना ये होना चाहिए, मतलब होना ही है। हैं? राजा दशरथ की जो पत्नी थी कैकई, उन्होंने हट कर दी कि जो है मेरा बेटा ही राज्य का अधिकारी है और राम जो है वनवास 14 वर्ष। तो स्त्री हट बहुत खतरनाक होता है। हाँ, बाल हट, स्त्री हट, एक और होता है साधु हट। साधु हट, साधु भी हट यदि हट कर देना तो बिना पूरा किए बगैर नहीं चलता है। हाँ, कुंभ मेला में आप जाएंगे, देखेंगे कुंभ मेला में साधु लोग जो है हाथ को दी वैसे कर दिए ना, 12 साल के लिए मैं ऐसा कर दिया करके, तो वैसे सूख जाए, वैसे ही रहता है, सूख जाता है। रायगढ़ में एक बैठा है, रायगढ़ में एक बैठा है ना, तो हट कर दिया ना, यह कि क्या हट है, हट मतलब ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। उसी प्रकार से मगरमच्छ की पत्नी हट करती है, जो मेरे को क्या चाहिए, मुझे वो बंदर का कलेजा चाहिए। जब फल उसका इतना मीठा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। हट कर दी। अब सुबह होने पर जो है गए बंदर के पास फल खाने के लिए, फल खिलाए और ये अपना बैठ गए उसके पीठ पर। और जब नदी के बीचों बीच में आए तो एकदम हिलाने लगे अपने शरीर को। और बंदर को तैरने आता नहीं। बंदर ने कहा कि मित्र क्या कर रहे, मैं मर जाऊंगा। हैं? तो फिर अंत में वो बताया कि जो है ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी जो है तुम्हारे कलेजा खाना चाहती है, क्योंकि गर्भ में है, नहीं तो मर जाएगी, इसे कहते। तो वो बंदर चालाक था। बंदर ने कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी जो है मेरे कलेजा खाना चाहती है, ठीक है, पहले बताना चाहिए तुमको तुमको पहले बताना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कलेजा तो जो है कल ही मैं पेड़ में सुखाया हूँ, निकाल करके, गीला हो गया था, उसको मैं सुखाया हूँ। तो उसने कहा कि जो है वापस ले चलो, मैं तुमको दे दूंगा निकाल करके। और उसके पास तो बुद्धि थी नहीं ना, मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ ले गया उसको नदी के किनारे ले गए। बंदर फट से चढ़ा और कहा मूर्ख कहीं का, कलेजा कहीं बाहर रहता है शरीर से। मतलब यह है कि मूर्ख से दोस्ती करना गलत होता है। इसलिए आदमी को विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति ही दुखों से पार जा सकता है, नहीं तो आदमी फंस जाए उसके चक्कर में। इसलिए यदि दुखों से बचना है तो विवेक का तेल लगाना पड़ेगा। कटहल खाना है तो तेल लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है तुम्हारा चक्कू चल पाएगा, चक्कू चलेगा नहीं। इसे बंधन से भी छूटना चाहते हैं तो विवेक करना पड़ेगा। विवेक यदि आप नहीं करोगे तो पदे पदे आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, समस्या आएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ही जाल बनाए कि आप फंसे मत मन। दुखों से छूटने का मार्ग एक ही है, विवेक। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? सत्संग से क्या मिलता है? स्कूल में पढ़ते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, आपको जो है वो मिलता है, क्या कहते हैं आपको, है ना, अंक मिलता है, आपको जो है डिग्री मिलता है। लेकिन सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलती है सद्बुद्धि। अकल बड़े भैंस, कौन सा बड़ा है? अकल की भैंस,
भैंस कल ना। उसी प्रकार से सत्संग से क्या मिलता है? बुद्धि, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि यदि हमारे जीवन में आ जाए ना, सद्बुद्धि हमारे जीवन में आ जाता है तो आदमी खूंखार से खूंखार आदमी मिनटों बदल जाता है ज्ञान के प्रभाव से। सद्बुद्धि जब आ जाती है ना तो एक क्षण नहीं लगेगा उसको, इसलिए ज्ञान की अवस्था होती है। सूर्य को आपने देखा होगा, सूर्य जो इतने वर्षों से उग रहा है, लेकिन आपने कहीं सुना है, पेपर में आपने पढ़ा है कि टीवी में सुने हैं, टीवी जब से देख रहे हो है ना, पैदा नहीं हुई थी तब पे टीवी होगा है ना। लेकिन ये बताओ कभी कभी समाचार में सुने हो कि जो है अमुक प्रदेश में अमुक गांव में सूर्य के प्रकाश से आग लग गया करके सुने हो? हाँ? मैंने नहीं सुना है, आप लोग यदि सुने होंगे तो। सूर्य देखो गर्मी के मौसम में कितना जो है एकदम तपता है, आदमी बिना कूलर और एसी का रहता नहीं है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से आज तक कहीं आग लगा है क्या? आग नहीं लगा है। लेकिन आप लोग अभी कई क्लास पढ़ रहे हैं, कॉलेज है ना, लेकिन 9वीं 10वीं में ही शुरू हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जो प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल में क्या बताया जाता है? प्रैक्टिकल में एक लेंस होता है, उस लेंस को सूर्य कैसे वो दिखा दो लेंस को, और नीचे रख दो कोई चीज, घास रख दो, कागज रख दो, हाँ तुरंत जल जाता है। क्यों जलता है? बता पाएंगे क्यों जलता है? क्या ही पढ़े हो ना, क्यों जलता है? प्रैक्टिकल किए हो? नहीं करवाए तो इससे हो यार, बताओ। बचपन में किए थे? क्रिकेट खेला बताओ, प्रैक्टिकल ही नहीं करवाए? स्कूल में नहीं करना। प्रैक्टिकल में वो तो 9वीं 10वीं में प्रैक्टिकल होता है, नहीं करवाते? चलो प्रैक्टिकल तो किए हो ना। तो जो है कागज को जला देता है। क्यों जलाते, क्यों जलता है कागज? सूर्य के ताप तो इसी पे पड़ रहा है। क्यों? तो लेंस क्या करता है? क्या करता है ना, वो जो है सूर्य के ताप को जो है संग्रहित कर लेता है ना। उसमें संग्रह करने की शक्ति है, जैसे बैटरी है ना, बैटरी में बिजली में लगाएंगे तो उसको संग्रहण कर लेता है वो, बैटरी। उसी प्रकार से वो जो है डायरेक्ट जो है उसको संग्रहित कर लेता है और उसके माध्यम से तुरंत जो है जल जाता है। और वो जले हुए आग से पूरे संसार को जलाया जा सकता है। सूर्य से हम डायरेक्ट नहीं जला पाएंगे, लेकिन एक लेंस के माध्यम से जला सकते हैं। उसी प्रकार से हम भी सत्संग के माध्यम से अपना दिया जला सकते हैं, अपना ज्ञान का दिया हम जला सकते हैं। और हमारे अंदर जो ज्ञान का दिया जल गया ना, तो जो है हमारे दुख कपूर की तरह उड़ जाएगा, है कि नहीं? कपूर की तरह उड़ जाएगा। हमारे अंदर जो विकार है ना, हमारे अंदर दुख है, वो समाप्त हो जाएगा। जब सद्बुद्धि आती है ना, तो दुर्बुद्धि उड़ जाती है। दोनों एक जगह नहीं रहता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा। अभी लाइट बुझा दो, अंधेरा हो जाएगा, लेकिन लाइट आप जला दीजिए तुरंत, उसको भगाने का उसका है क्या? उसको भगाने का उसका नहीं, वो अपने आप भग जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान है,
इसलिए सत्संग की महती आवश्यकता है जीवन में। सत्संग से ही आदमी को सुख मिलता है, सत्संग से ही आदमी के जीवन में शांति आती है, इससे सत्संग की जरूरत है। सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, और सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे अंदर संस्कार नहीं आएगा, और जहाँ संस्कार नहीं है ना, संस्कार नहीं, वही दुख का घर है। जिनके पास संस्कार नहीं है वो उनका जीवन दुखों से भरना ही है। इसलिए हमारे जीवन में संस्कार की आवश्यकता होती है। हमारे भारत देश की अभी जनसंख्या कितनी है? मोदी जी क्या बताते हैं? मेरे 140 करोड़ कहते क्या? 40 से अब 40 हो गया है, हाँ 140 करोड़ देशवासियों कहता है ना। तो हमारा देश जो है 140 करोड़ वाला देश है ना। और हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? हमारे भारत की जनसंख्या अभी बताया ना 140, ठीक है। और हमारे भारत देश के जेलों में भी कितने कैदी हैं मालूम है? हमारे भारत देश के जेल में अभी जो है 4 लाख कैदी हैं मात्र, पूरे भारतवर्ष, छोटे से बड़े मिलाकर। और अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? मात्र 40 लाख, मात्र 40 करोड़ है ना। हमारे भारत की जनसंख्या उससे 3 गुना ज्यादा है, और वहाँ की जनसंख्या 3 गुना कम है। और वहाँ के जेल में कितने कैदी हैं? अमेरिका के जेल में है अमेरिका के जेल में जो है 10 लाख कैदी है। कितना? 10 लाख। अब ये बताओ कि संस्कार ज्यादा कहाँ होगा? अमेरिका में, भारत में ना। तो जहाँ संस्कार होता है ना वही व्यक्ति सुखी होता है। और धन कहाँ जाता है? अमेरिका में। अब आदमी क्या चाहता है? धन से सुखी हो जाना चाहता है। क्या धन से सुख मिलेगा? मिलेगा? धन से सुख नहीं मिलेगा, संस्कारों से सुख मिलता है। इससे आदमी को जो है कौन सा धन ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए? संस्कार रूपी धन को इकट्ठा करना चाहिए। संस्कारों से ही आदमी सुखी होता है, धन से सुखी नहीं होता। आपके पास ही संस्कार रहेगा ना, दुनिया का आप किसी कोने में आप चले जाइए, आप हमेशा सुखी रहेंगे, है ना। और धन है आपके पास, धन तो एक दिन खो ही जाता है, कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार स्थायी है। मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर से पूछा गया कि ये बताइए कि आप इतने बड़े कलेक्टर हैं, लेकिन आप जो है पढ़ाई किए हैं, उसमें से कितना % आपके जीवन में काम आता है, और घर परिवार में जो संस्कार मिला है कितना % काम आता है? तो उसने बताया कि जो है पढ़ाई का मात्र 30% काम में आता है, पढ़ाई का। और घर परिवार में जो संस्कार मिला है उसमें से 70% यूज होता है, 70%। तो आदमी सुखी किससे होता है? संस्कार। पढ़ने लिखने से नहीं। पढ़ने लिखने से तो केवल जो है एक बुद्धि का विकास होता है, लेकिन संस्कार मिलता है तभी आदमी सुखी हो सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। जो कमजोर बुद्धि वाले होते हैं, जो जिनके अंदर जो है विवेक शक्ति नहीं होती है ना, मगरमच्छ की तरह, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, वही व्यक्ति दुखी रहता है जीवन में। इसे सुखी होना चाहते हैं तो विवेक शक्ति को जगाना पड़ेगा। तो आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद। कहाँ रोग, कहाँ औसत, कैसे मिले आनंद? कहाँ रोग कहीं और हो और औसत कहीं और लगाया जा रहा हो तो
आपके सर में दर्द हो, आपके सर में दर्द हो और पैर में दवाई लगाए तो आदमी को क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा ना। आदमी भी वही कर रहा है, हैं? जो है आप ही जान बनाए के आप फंसे मत मन, कहाँ रोग कहाँ औसत। रोग कहीं और है, औसत कहीं और लगाया जा रहा है। आदमी के जीवन में दुख आता है ना, तो आदमी क्या कहता है, अरे जो है चंद्रहासिनी जाओ, चंद्रहासिनी में जाकर एक बकरा काट दो, ठीक हो जाओगे कहता है। बताओ कोई संबंध है इससे? हैं? रोग कहीं और है, औसत कहीं और लगाया जा रहा है। मेरा एक बेटा हो जाएगा तो मैं जो है चंद्रपुर में जाके एक बकरा काटूंगा कहता है। बताओ उससे कोई संबंध है क्या? है? आदमी यही तो कर रहा है। तो रोग कहीं और है, औसत कहीं और लगाया जा रहा है। तो रोग कैसे मिटेगा? रोग नहीं मिटेगा। डॉक्टर के पास हमें रोग हो गया हो, तो चेक किससे किया जाता है? जैसे बुखार हो गया हो तो चेक किससे करते हैं डॉक्टर? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से चेक करते हैं। उसी प्रकार से एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। गांव का कोई आदमी हो, एकदम सफेद उजला कपड़ा पहन के और मस्तक में चंदन लगा करके, हाँ, घूमे एकदम कंठी माला पहन के एकदम भगत बन के, उसको जो है बता देगा। एक छोटा सा बच्चा 5-10 साल का लड़का बता देगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति सज्जन प्रकृति का है, ये व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है। नहीं जानेगा? वो कहता है कि ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, चंदन पर लगाया है, हाँ, ये धोखाधार है। तो रोग को जानने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से आदमी को भी जान जाता है, उसके हाव भाव, उसके जो है चाल चलन को देख करके। तो रोग कहीं और है, औसत कहीं और लगाया जा रहा है। तो दुख कैसे मिटेगा? दुख नहीं मिटेगा। ठीक है, शरद ऋतु में आप लोग हर साल करते हैं। शरद ऋतु में क्या खाते हो? शरद ऋतु में क्या खाते हैं? शरद ऋतु के दिन खीर खाते हो क्या? खीर मारते हैं ना गाँव में। हाँ, खीर मारते हैं 12 बजे रात में मारते हैं। सुबह हो गया, रात को। अच्छा, हाँ, तो जो है जब खीर मारते हैं ना, जब बनाते हैं तो कहते हैं कि जो है एक कड़ाह में घी डाला गया या तेल करें, घी या तेल, नीचे जो है आग लगा दें और ऊपर जो है सूर्य नहीं रहता जी, चंद्रमा रहता। आओ कहते हो है ना, चंद्रमा का प्रकाश घी पर पड़े और आग लगा दें नीचे से, और वो तेल जो है जल रहा है, खौल रहा है, तो फिर चंद्रमा जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा। करोड़ों कुंटल लकड़ी डाल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जलने वाला नहीं है।
उसी प्रकार से हम जो है मंत्र के बल पर, पूजा पाठ के बल पर अपने पाप को काटना चाहते हैं। कटेगा? आदमी अध्ययन कर रहा है, पाप करता है, जीवन भर पाप कर रहा है और जा करके मंदिर में जा करके या मूर्ति के सामने जाकर भी जा रहा है, तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। रोग कहीं और है, रोग भीतर है ना, और औषध कहाँ लगाया जा रहा है, तो रोग कैसे मिले? दुख से आप पार हो सकते हो? दुख से आप पार नहीं जा सकते। दुख से पार कब जा सकते हो? दुख से पार तभी जा सकते हो जब जो है रोग, जिस प्रकार से रोग हो ऐसी दवाई लगाओगे तभी मिलेगी। एक पक्षी खोल जो है पेड़ को काट कर के रहता है, क्या कहते हैं उसको जी, है ना, कटखोलवा। एक कटखोलवा पक्षी जो है उसको पकड़ लिया शिकारी, लेकिन जाल तोड़ करके भाग गया। तो शिकारी उसको खूब दौड़ाए, दौड़ाते दौड़ाते आकर के एक पेड़ के खोल में घुस गए। अब शिकारी भी निकाल नहीं सकता उसको। अब शिकारी क्या कहता है, शिकारी क्या करता है, पेड़ के जड़ को काट रहा है। अब पेड़ कट गया तो क्या जो है वो पक्षी मर जाएगा? है? नहीं मरेगा। उसी को आदमी भी तो वही कर रहा है, पेड़ को काटने से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर जो पाप है उसको हम बंद कर दें, दुख है उसको हम मिटा लें, तभी होगा। और हम यही काम नहीं कर रहे हैं, तो रोगों से बचना है ना। जो थर्मामीटर जो है चेक करके बता देता है कि जो है कितना डिग्री बुखार है, इसको बताता है। उसी प्रकार से मेडिसिन, एक होता है मेडिसिन और एक होता है मेडिटेशन। मेडिसिन किसको कहते हैं? दवाई को ना, मेडिसिन। और मेडिटेशन ध्यान को कहते हैं। दोनों कैसा लग रहा है? दोनों जुड़वा भाई नहीं लग रहा है क्या? जुड़वा भाई लग रहा है? दोनों एक ही काम करता है। मेडिसिन क्या काम करता है? मेडिसिन समस्त रोगों का इलाज करता है। बुखार से लेकर के जितना भी टीबी, कैंसर जितना भी है ना, सबका इलाज किसके द्वारा होता है? मेडिसिन के माध्यम से। ये शारीरिक रोगों को ठीक करता है, लेकिन मानसिक रोगों को ठीक नहीं कर पाता है। मानसिक रोगों को ठीक करने की दवाई नहीं है ये। मानसिक रोगों को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। मेडिसिन से नहीं होगा, मेडिटेशन। इसलिए विदेशों में लोग कंपनी में जाते हैं ना, पहले उसको आधा एक घंटा का ध्यान कराया जाता है ताकि उनकी स्मृति पावरफुल बना रहे। तो मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिसिन समस्त रोगों का इलाज है, शारीरिक, लेकिन मानसिक उलझन से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो ध्यान की आवश्यकता है जीवन में। ये हमारे मानसिक विकार को दूर करता है, इसलिए हमारे जीवन में ध्यान की जरूरत है। समस्या से यदि मुक्त होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए जो है ध्यान का काम करता है। ध्यान जो है हमारे अंदर जो स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति को तेज करता है। हमारे मन में जो विकार पैदा होते हैं ना, उन विकारों को दूर करता है।
मन के संतुलन को बनाए रखता है वो। इसे दुखों से पार होना चाहते हैं तो ध्यान की आवश्यकता है जीवन में। ध्यान से ही आप जो है अपनी मानसिकता को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ध्यान की आवश्यकता है। तो शरीर के रोग के लिए दवाई चाहिए, लेकिन मन में यदि शांति चाहिए, है ना, तो उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप जो है मानसिक कलेशों से मुक्त होकर के जो है आप उस शिखर पर पहुंच सकते हैं, ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं आप। जितने भी चाहे वैज्ञानिक हो या संत हो, वो आज जो ऊंचाइयों को छुए हैं या छू रहे हैं, आज जो वैज्ञानिक हमारे चांद पर पहुंच गया, किसके कारण? वो ध्यान ही है ना। ध्यान ही है ना। ध्यान के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। उससे खोज वहीं से स्टार्ट होती है। मोबाइल जो बना है, मोबाइल जो है ध्यान के माध्यम से ही हुआ है। मन जब तक केंद्रित नहीं होगा ना, मन केंद्रित नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका मन यदि चंचल रहेगा तो आप पुस्तक कितने भी पढ़ेंगे याद होगा ही। और मन जब एकाग्र होगा तो मन एकाग्र होता है तभी आनंद आता है। एक आदमी कहता है कि मैं जब रसगुल्ला खाता हूँ, रसगुल्ला मेरे सामने आ जाता है, मैं खाता हूँ तो मेरे को बड़ा सुख मिलता है, कहते हैं। रसगुल्ला से सुख मिलता है, ऐसे कहता है। लेकिन रसगुल्ला खा रहा था होटल में बैठ करके, वैसे में जो है उनके गांव का एक आदमी गया और आदमी जाकर कहता है कि अरे तू यहाँ रसगुल्ला खा रहा है, वहाँ तुम्हारा बेटा जो कुआं कूद कर मर गया। बताओ, रसगुल्ला में सुख आएगा? सुख है रसगुल्ला में? सुख किस में है? सुख कहाँ से आ रहा था? सुख रसगुल्ला से नहीं आ रहा था। सुख आ रहा था, मन उसमें स्थिर हो गया था। स्थिरता से सुख आता है। और जहाँ अब बता दिया गया कि उसका बेटा मर गया तो मन चंचल हो गया, और चंचल मन के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। सारे दुख और सारे समस्या का मूल कारण है ना, चंचलता है। जब तक स्थिर नहीं होगा ना हमारा मन, तब तक हम जो है कोई भी चीज में ना तो विकास कर सकते हैं, ना हमारे जीवन में शांति आ सकती है ना। इसलिए हम कोई भी काम करें, विवेक को आगे बढ़ाना है। विवेक जितना बढ़ता जाएगा उतना आप जो है सुखी होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान की आवश्यकता हमारे जीवन में, है ना। समस्त मानसिक रोगों को दूर करता है वो, है ना। आदमी सबसे ज्यादा दुखी किससे है? आदमी सबसे ज्यादा जो है शरीर से दुखी नहीं है, सबसे ज्यादा दुखी किससे है? मन से दुखी है। और मन के सारे समस्या मिट जाए तो आगे मुझे सुख मिल जाएगा। हर आदमी का उद्देश्य क्या है? हर आदमी का उद्देश्य सुख है, शांति है। उद्देश्य मतलब परम प्रयोजन, पुरुषार्थ, परम प्रयोजन। हमारा परम प्रयोजन वही है। इसलिए जो है जीवन में यदि शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो जो है कहाँ रोग कहाँ औषध। रोग कहीं और है, औषध कहीं और लगाओगे तो शांति कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो जो है मन में है दुख, और हम क्या कर रहे हैं? बाहर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उससे जाने वाला नहीं है। मानसिक रोग है तो वो जो है ध्यान से ही जाएगा। मन जब एकाग्र होगा ना, मन एकाग्र होगा तब वो आपको शांति मिलेगी। और आदमी क्या करता है? उसके लिए बाहर प्रयत्न करता है, तो बाहर प्रयत्न करने से नहीं मिलने वाला है। इसलिए सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं जीवन में, तो दो चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तो जो है शारीरिक रोगों के लिए दवाई, और मानसिक रोगों के लिए ध्यान। अध्यात्म का मूल ध्यान ही है। अध्यात्म तक पहुंचना है
अध्यात्म मतलब आत्मा संबंधी विचार। जीवन में यदि शांति चाहते हैं तो मन को समझना पड़ेगा, और मन को समझना है तो जो है ध्यान के माध्यम से आप समझ सकते हैं सारे सुखों का मूल और सारे दुखों का जड़। उसको समझने का एक आधार केवल ध्यान ही है, उसके माध्यम से ही पाया जा सकता है ना। तो सदगुरु कहते हैं कि आप ही जाल बनाए, कि जाल किसी और ने नहीं बनाया, जाल हम ही तैयार करते हैं और हम ही उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए सुलझना है, शांति चाहते हैं जीवन में तो विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। ईश्वर सत्संग की आवश्यकता है जीवन में, यही सब काम करने की जरूरत है। और आप लोगों को भी आँख जो है बंद हो रहा है। नहीं साहब, वो बैठा डिसीजन ना हाँ नहीं बंद नहीं होती। हाँ मन तो मतलब अपने टेंशन जल्दी ज़्यादा करते हैं, तो भले बैठे बैठे ना थोड़ा सा आत्माला भी पाहणं जायचं आहे वैज्ञानिक खोज पाणी